इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है। बाबा सिद्दीकी को लेकर के जिस तरीके से भावनात्मक रवैया रहा है सलमान खान का, ये भी बड़ा मतलब पोलराइजेशन ऑफ वोट्स पे कहीं ना कहीं इसकी भी भूमिका हो सकती है। बिल्कुल, इसी बात पे इसीलिए इस बार बांद्रा ईस्ट की सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण रही है। और बाबा सिद्दीकी का जो जीशान सिद्दीकी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके चुनाव को भी पोलस्टर्स ले लीजिए या पत्रकार ले लीजिए, बड़ी बारीकी से समझ रहे हैं, देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। तो सलमान खान का हमेशा बहुत अलग अलग तरीके का कनेक्शन का हमेशा डिस्कशन होता है, और खास तौर पे अभी जब बाबा सिद्दीकी का मसला हुआ, बांद्रा ईस्ट की सीट पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ऐसे में देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव बेहद रोचक है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अंततः उन मल्टीपल फैक्टर्स का एक ही एजेंडा है जो मैंने आपको बोला, अपना वोट बैंक संभाल के रखना, सामने वाले वोट बैंक में सेंधमारी करना। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एकदम बेसिक प्लान था ओबीसी वोट बैंक को जिसे लामबंद करना। 52% 52% ओबीसी वोट बैंक में से 30% ओबीसी वोट बैंक या ओबीसी वोट पाने की बात यहां पर कही जा रही है कि मिलेंगे। इसके अलावा मराठा वोट बैंक में सेंधमारी। मराठा वोट बैंक किस तरीके से? अजीत पवार के माध्यम से, शिंदे के माध्यम से, ये दो ऐसी चीजें हैं जहां पे, और कहीं ना कहीं 1995 के बाद से बीजेपी का भी मराठा वोट बैंक में धीरे धीरे वर्चस्व होने लगा था। तो थोड़ा बहुत मराठा वोट बैंक मिल जाए, अगर ओबीसी मराठा एक साथ आ जाए, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, मराठा आरक्षण और वर्सेस ओबीसी को आरक्षण दिलाना, ये अपने आप में दो वोट बैंक है जो एक साथ आते नहीं है। इसलिए जब हम महाराष्ट्र को 6 रीजन में देखते हैं, थोड़ा सा इसका जिक्र कर ले, लेकिन आपने मुद्दे पूछे उस 6 रीजन के लिए। मैं आपसे इसका जिक्र सुनूंगी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर मिल रही है और इस पे आपका रिएक्शन भी मैं चाहूंगी। उत्तर प्रदेश से बड़ी जानकारी है, मीरापुर उपचुनाव को लेकर के अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ पर वोटर्स को धमकाने का गंभीर आरोप अखिलेश यादव की तरफ से है। एसएचओ का वीडियो शेयर कर उन्होंने आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग भी की है। मीरापुर सीट जिस पर उपचुनाव, और इसको लेकर अखिलेश यादव का गंभीर आरोप। नीलेश चौहान मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। नीलेश, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल मीरापुर में जो चुनाव हो रहा है उस दौरान एक जो है एसएचओ का वीडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर जानकारी भी शेयर की है और निर्वाचन आयोग से मांग करते हुए कहा है कि ऐसे अधिकारी के ऊपर अंकुश लगाने के लिए तत्काल प्रभाव से उसको सस्पेंड किया जाए। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे मतदाताओं को धमकाता हुआ एसएचओ हाथ में पिस्टल लिए हुए और कहता है कि गोली चला देंगे, जेल भेज देंगे। तो ये जब वीडियो सामने आया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर यह जानकारी शेयर की है। हालांकि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ 3 ऐसी विधानसभा है जहां पर सुबह से ही तमाम आरोप लगाए गए। इन्हीं तमाम आरोपों को देखते हुए लगातार निर्वाचन आयोग इन तमाम सीटों की मॉनिटरिंग भी कर रहा है और मॉनिटरिंग करते हुए 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की जो तस्वीरें मिल रही है, जाहिर है इसकी जांच पड़ताल होगी। धनंजय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, फिर मैं आपके पास आती हूँ। धनंजय, जरा क्विकली आप बताइए, जामताड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, आदिवासियों का यहाँ पर प्रभुत्व रहा है, ये कैसे बेनिफिट कर सकता है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी का फोकस इस बार आदिवासी सबसे प्रमुख तौर पर रहे? शिखा, अगर आदिवासी सीट की बात देखिए, जामताड़ा सीट में आदिवासी और मुसलमान वोट फैक्टर होते हैं। एक नारायणपुर का क्षेत्र है जहां पे पूरी तरह से मुसलमान वोट फैक्टर होता है, दूसरा आदिवासी वोट दोहरीकरण करने के लिए बीजेपी ने जो मास्टर कार्ड खेला था, वो रोटी बेटी माटी की लड़ाई के लिए बात खेला था। वो कितना साख्तर होता है देखने वाली बात। लेकिन इरफान अंसारी यहाँ पे लगातार जीतते हैं, सीता सोरेन ने कड़ी टक्कर दिया। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर वहां पे रोटी माटी बेटी और गोगो दीदी योजना और भ्रष्टाचार और गैस सिलेंडर तमाम जो वादे के, उन वादों पे कितना मोहर लगती है, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र है बीजेपी के पकड़ मजबूत रखता है शहरी क्षेत्र में, लेकिन जहां रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पे एक तरह से अलग मुद्दा होता है। तो यहाँ पे सीता सोरेन जब जेएमएम में थी, जेएमएम से जब बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई थी तो जामताड़ा सीट दिया। जामताड़ा सीट एक तरह से हॉट सीट इसलिए बन गया क्योंकि जब उसकी बहू यानी सोरेन परिवार की बहू सीट पे लड़ी है, दूसरी तरफ कांग्रेस के मंत्री है और मंत्री वर्सेस बीजेपी के सीता सोरेन, ये इसीलिए मजबूत स्थिति में मानी जा रही है। और दूसरी बात, बीजेपी यहाँ पे पुरजोर तरीके से कैंपेन चलाने की कोशिश की और जो मतदान प्रतिशत दिखा रहा है, कहीं न कहीं ये किसी का घंटी बजती हुई दिख रही है। बहरहाल कुछ देर में एग्जिट पोल आएंगे, 23 तारीख को नतीजे आएंगे, उससे पता चल पाएगा। उससे पहले भारत 24 अपने दर्शकों को एग्जिट पोल दिखाने वाला है। अदिति, अब आपके पास वापस आते हुए, महाराष्ट्र के समीकरण में आपने बहुत सारी बातें अब तक बताई है अदिति, लेकिन आरएसएस की भूमिका क्या है? क्योंकि आरएसएस का तो गढ़ है महाराष्ट्र। अब अगर कहा जाता है कि बैकडोर सीट लेकर के हरियाणा में आरएसएस ने काम किया, तो फिर अपने गढ़ में क्या कुछ किया और इसका कितना फायदा होगा एक बार फिर से सत्ता में वापसी को लेकर के महायुति के लिए?
बहुत खूबसूरत ये बॉन्ड है आरएसएस और बीजेपी का। अगर ये एक साथ हैं तो ये चमत्कार करते हैं। आपने हरियाणा में देखा, उम्मीद खत्म थी, जीरो थी, एग्जिट पोल, तमाम तरीके की चीजें, और आप देखिए क्या। तो जो संगठन और सत्ता और का जो युति है बीजेपी और आरएसएस की, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। अब बात करते हैं किस इलाके की। महाराष्ट्र में जो आपका नागपुर वाला इलाका है, औरंगाबाद कह ले या नागपुर, खास तौर पर विदर्भ का, वो मध्य प्रदेश से जुड़ता है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे आरएसएस, मध्य प्रदेश को भी आरएसएस की प्रयोगशाला कहा जाता है, हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहते हैं। और मध्य प्रदेश में किस तरीके के नतीजे आते हैं वो आपके सामने हैं, और किस तरीके से लड़की बहन योजना, लाडली बहन योजना का नतीजा आया था। तो जो सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, और बीजेपी अपना गढ़ मानती है, वो विदर्भ को मानती है। 62 सीटें, अगर इन 62 सीटों में मैक्सिमम बीजेपी निकाल के ले आती है तो वो अपने आप में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, और जब सबसे बड़ी पार्टी होगी तो उसके हिसाब से चीजें होंगी। दूसरी बड़ी बात है, वहां नागपुर आता है जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां नितिन गडकरी हैं, वहां पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुनाव लड़ रहे हैं वहां से। तो जाहिर तौर पे ना सिर्फ नागपुर, पूरे विदर्भ में आरएसएस का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। इसके अलावा आरएसएस जरूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में उसकी प्रयोगशाला इसलिए इंपैक्टफुल है, आरएसएस असम में भी इंपैक्टफुल है। आरएसएस जैसा पश्चिम बंगाल में काम कर रहा है जमीन पर, जो किसी को आइडिया ही नहीं है, वो भी इंपैक्टफुल है। आरएसएस मेघालय में, आरएसएस लक्षद्वीप में कैसे काम करता है, वो बीजेपी को बहुत सपोर्ट करता है। सपोर्ट इन द सेंस एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, जब कार्यकर्ता मोबिलाइज होते हैं और काम करते हैं और सपोर्ट करते हैं। और आरएसएस ने तय कर लिया कि प्रत्याशी हमारा है तो वो जीत कर कैसे भी आता है, तो इस तरह का सपोर्ट है। तो ऐसे में महाराष्ट्र की जीत भी भारतीय जनता पार्टी और आरएस के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता होता है। इसलिए आरएसएस ने पूरी तरीके से यहां मदद की है, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने में आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है। ना सिर्फ नागपुर, पूरा विदर्भ, और ना सिर्फ विदर्भ, यहाँ तो मराठावाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और ऐसे नॉर्थ महाराष्ट्र से लेकर तमाम जगह। और मुझे लगता है अदिति कि अगर महाराष्ट्र में महायुति की वापसी होती है तो आरएसएस का इसमें रोल बड़ा होगा, और बड़ा होने के साथ साथ जो संबंध है जिसकी चर्चाएं खूब हुई है वो और ज्यादा प्रगाढ़ जरूर होंगे।